पहचानना मुहाल है, सोलों की शकल को। हम आग से तो बच गए लेकिन पानी से जल गए, पानी से जल गए। कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय सचिव साहब के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि कांग्रेस सरकार के द्वारा निःशुल्क परीक्षा शुल्क की जो प्रावधान था उसको सरकार समाप्त करने जा रही है और उसके लिए परीक्षा शुल्क जो है वो लागू करने जा रही है। ये बात सुनने में जितनी आपको अटपटी लग रही है, इसकी वास्तविक तर्क आप जानोगे तो आपको बहुत ही अचंभा होगा और चौंकाने वाली बात आपके सामने आएगी। दरअसल बड़ी विडंबना है कि सरकार के सरकारी खजाने को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी चिंतित है। अध्यक्ष साहब को यह नहीं दिख रहा कि उनके कार्यकाल को कल 15 महीने हो गए और उनके द्वारा अब तक एक भी भर्ती पूरी नहीं करवाई गई। वो ये नहीं कह सकते कि जब से वो कार्यकाल उन्होंने संभाला है उन्होंने कोई विज्ञप्ति जारी की हो, उसकी परीक्षा आयोजित करवा ली हो, उसका रिजल्ट जारी कर दिया हो। 15 महीने में एक भर्ती पूरी नहीं हुई। इस दौरान उस किसान, गरीब मजदूर, अभिभावक जो अपने बेटे बेटे को पढ़ाते हैं उनका खजाना खत्म हो रहा है। उनकी आमदनी 5,000, 10,000, 15,000 रुपए महीना है। उनके पैसे पानी की तरह बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की एक भर्तियां 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक लंबित रहती है। उसकी टेंशन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब को नहीं रही। स्वयं राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त करके सरकारी भत्तों का लाभ उठाते हुए उनको ये चिंता हो रही है कि सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। क्यों? चूंकि पिछले कई एग्जाम ऐसे थे जिनमें उपस्थिति कम रही, लेकिन उपस्थिति कम रहने का कारण है नाम मात्र पदों पर भर्ती आना, भर्ती एजेंसियों के द्वारा भर्तियों को कोर्ट में अटका देना और विवादित प्रश्न एग्जाम में देना और परीक्षा सेंटर दूर देना। लेकिन बोर्ड अपनी जो कमियां है, अपनी जो विफलताएं हैं, उनको छुपाते हुए सरकार से वाहवाही लूटने के प्रयास से और बीजेपी से टिकट का जुगाड़ करने के प्रयास से सरकार को स्वयं बोर्ड ने ये प्रस्ताव भेजा है कि साहब आप इसमें शुल्क लगा दीजिए ताकि बेरोजगार जो है कम फार्म भरे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं ही नहीं, मैंने तमाम जो शिक्षाविद है उनसे इसको लेकर विचार किया है और जो तमाम जो एक्सपर्ट है उनसे मैंने ये राय ली है। कोई भी इस फैसले से साथियों सहमत नहीं है कि आप 200 रुपए फीस लागू कर दोगे तो आपकी उपस्थिति बढ़ जाएगी। नहीं, आपने जो विश्वास खोया है, स्वयं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब 4/5/2023 को बोर्ड का आदेश था कि बोर्ड की तमाम जो जानकारी होगी हम बोर्ड के ट्विटर हैंडल से देंगे, उसको नहीं मान रहे। जब बोर्ड में बैठे हुए कर्मचारी बोर्ड के आदेश को नहीं मान रहे, विवादित प्रश्न देना बंद नहीं कर रहे, डिलीट प्रथा बंद नहीं कर रहे, 15 माह में एक भर्ती आपसे पूरी नहीं हुई, पिछली भर्तियों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने विश्वास खोया है। और जब आप विश्वास आपने खोया है तो इस विश्वास को आपको बनाना पड़ेगा, इन युवाओं का विश्वास जीतना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम 200 रुपए लागू कर देंगे तो उपस्थिति बढ़ जाएगी। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने तमाम दोनों न्यूज राजस्थान पत्रिका, मैं भाई साहब विजय जी का राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, भाई साहब विनोद मित्तल जी का और दैनिक भास्कर का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ये जो विफलताएं हैं वो पूरी प्रदेश के सामने पहुंच पा रही है। आप देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचेगा, पेड़ कम कटेंगे। अरे साहब, आपको अगर इन युवाओं के हित में कार्य करना है तो हम प्रदेश के तमाम युवा आपसे अपील कर रहे हैं और हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता पर आपका एहसान होगा। आप एक पहल करके दिखा दीजिएगा कि राजनीतिक नियुक्तियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि चाहे आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, दोनों में जो राजनीतिक नियुक्ति पर बैठे लोग हैं वही इन भर्तियों में रायता फैलाते हैं, इनकी वजह से ही पेपर आउट होते हैं। ये पुराना इतिहास आप दोहरा कर देख लीजिएगा, उठा कर देख लीजिएगा। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हो, आप कहते हो कि बेरोजगारों को योगदान देना चाहिए देश में सरकारी खजाने को बचाने के लिए, तो हम आपसे भी योगदान की अपील करते हैं। आप जिस पद पर बैठे हुए हो वो एक राजनीतिक पद है, आप अपने पद से इस्तीफा देकर इस सरकार से मांग करो कि राजनीतिक नियुक्तियां बंद होनी चाहिए और एक ईमानदार आईएएस आरएएस ऑफिसर की नियुक्ति इस पद पर होनी चाहिए, जिससे दो फायदे होंगे। सरकारी खजाना भी बचेगा क्योंकि अन्यत्र जो सैलरी है वो नहीं देनी पड़ेगी, भर्तियों में घोटाला भी बचेगा और वो लोग जो राजनीतिक अपना
स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन भर्तियों में धांधली करते हैं, इन भर्तियों के माध्यम से राजनीतिक प्रोपेगेंडा को जन्म देते हैं, वो तमाम चीजें समाप्त होगी। इससे आपको पेड़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डीजल पेट्रोल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पैरों के नीचे जो आग लगी है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही, और जो पर्वत पर आग लगी है वो दिखाई दे रही है। अब तमाम साथियों के दिमाग में दो सवाल है कि भैया हम परीक्षा शुल्क दे देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है कि सरकार लागू नहीं कर रही, युवा विरोधी मंच वाले लोग लागू करवाना चाहते हैं। ये लोग वही हैं जो सीईटी में कह रहे थे कि हमें कचरा नहीं पसंद, हम चाहते हैं कि 50,000 1 लाख लोग ही एग्जाम दे। क्यों भाई? लोकतंत्र में प्रत्येक युवाओं को अधिकार नहीं है, प्रत्येक युवाओं की परिस्थिति सेम नहीं है, प्रत्येक युवाओं का इतना ऐसा नसीब नहीं है कि उनको राजनीतिक न्यूज पे कोई पद मिल जावे और सरकारी बच्चे से वो मजे करके एसी में बैठकर ऐसे निर्णय लागू करे। मैं धन्यवाद देता हूं आरपीएससी का। आरपीएससी ने एक सुझाव भेजा है और आरपीएससी ने मांग की है कि हम रेलवे की तरह ही ये सिस्टम लागू करेंगे, हम फॉर्म भरवाएंगे और अगर फीस लेंगे तो जो एग्जाम में बैठेगा उसकी फीस हम रिफंड कर देंगे। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उस ट्वीट में ऐसी चीजें नहीं लिखी गई थी। बाद में हालांकि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, अगर वो सही होते तो ट्वीट डिलीट नहीं करते। मैं आज कार्मिक विभाग में जाकर आया हूं, वहां मैंने पता किया है, ये बात सही है कि हो सकता है आज आदेश जारी हो जाए, हो सकता है कल परसों में आदेश जारी हो जाए, लेकिन आगामी 1-2 दिवस में यह आदेश कभी भी जारी हो सकता है। प्रदेश के युवाओं की तरफ से मैंने मजबूती से मांग रखी है और तमाम युवाओं को मैं आश्वस्त कर रहा हूं, या तो निःशुल्क परीक्षा शुल्क निःशुल्क होगा, और अगर लागू होगा तो फिर साथियों जो प्रेजेंट होंगे उनकी फीस इनको रिफंड करनी पड़ेगी, क्योंकि युवा विरोधी निर्णय हम लागू नहीं होने देंगे और राजनीति नियुक्ति पर बैठे हुए लोगों के कहने पर तो कतई लागू नहीं होने देंगे। सरकार अगर कोई बात करती हम फिर भी उस पर साथियों कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव अपने विचार प्रकट करते, लेकिन सरकार को युवा विरोधी मंच वाले लोग जिनकी वजह से बेरोजगार 3-3 4-4 साल रोते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि साहब सरकारी खजाने को बचा लो। नहीं साहब, कतई सहन नहीं करेंगे। यहाँ कमजोर सरकार पर अधिकारी हावी हो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्याय न्याय होता है और न्याय की लड़ाई यही है, या तो परीक्षा शुल्क निःशुल्क होगा, या फिर अगर आप परीक्षा शुल्क लेते हो तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले तमाम युवाओं को ये रिफंड करना पड़ेगा। अगर सरकार इन दोनों मांगों को नहीं मानती है तो मैं मान किसान प्रदेश के तमाम युवाओं से ये वादा करता हूं कि आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे और सरकार को वापस इस आदेश को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। और कर्मचारी चयन बोर्ड की ये जो युवा विरोधी मंशा है उसको किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं होने देंगे। मैं आरपीएससी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये प्रावधान भेजा है कि साहब हम रिफंड कर देंगे। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड जो चाह रहा था कि साहब लूट सको जितना लूट लो, 36 महीने का अध्यक्ष साहब का कार्यकाल है, 15 महीने में युवा 0 नंबर दे रहे हैं, 0 नंबर 15 महीने में दे रहे हैं। आगामी 21 महीने का समय है। मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि साहब इस दिखावटी दुनिया से बाहर आइएगा। आप जब स्वयं अध्यक्ष पद का अपने कार्यभार संभाला था तब आपके क्या विचार थे, आप स्वयं से पूछना, और आज आपके क्या विचार है आप स्वयं तुलना करना। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप भी उस भ्रामकता वाली दुनिया में, उस पॉलिटिक्स वाली दुनिया में आ चुके हो। 4/5/2023 को आपके बोर्ड का प्रेस नोट है, उस प्रेस नोट की धज्जियां आप स्वयं उड़ा रहे हो और फिर कह रहे हो कि युवाओं को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। देखना हो, मैंने कल एक पोल करवाया था, उस पोल में 85% युवाओं ने आपके प्रति नाराजगी जाहिर की है। कुछ तो वजह होगी साहब, कुछ तो वजह होगी। सोचिएगा, शायद मंथन कीजिएगा ताकि आपको जवाब मिल जावे। दिखावा एक लिमिटेड समय के लिए ही होता है। आपके साथ केवल और केवल प्रदेश के वो युवा 21 माह तक और जुड़े हुए हैं। 21 माह में आप अच्छा कार्य करके इनका दिल भी जीत सकते हो, या फिर जैसा 15 महीने में आपने गुमराह किया है, लेवल 2 का आ जाएगा, लेवल 2 का 1 महीने बाद में आएगा, लेवल 2 का 2 महीने बाद में आएगा। ये सब प्रदेश का युवा नहीं भूलने वाला। और सोशल मीडिया पर हर चीज आजीवन जीवित रहती है, हर चीज सबके स्मरण में रहती है। उम्मीद करता हूं कि तमाम प्रदेश के युवा इन तमाम चीजों को समझ पाओगे। भ्रमित होना,
कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भर्तियों को समय पर पूरी करवाए, वो काम करे, ना कि काम करने से पहले उसको गिनाए और काम पर लोगों का ध्यान नहीं जावे, उसके लिए भ्रमित कर दे। नवाचार के नाम पे केवल और केवल युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। एक प्रदेश के बेरोजगार को समय पर भर्ती चाहिए, उसकी समय पर एग्जाम होनी चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए और उसकी नियुक्ति चाहिए। इसके अलावा आप अन्य तरफ जो भी बातें करते हो, उन बातों से प्रदेश के युवाओं को कोई फायदा नहीं है।